हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसकेटीसी क्लासेस। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 का जो हमारा मैथ्स का सीरीज चल रहा है उसका नेक्स्ट चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक, तो जो लोग भी ज्वाइन नहीं किया हमारा ये सब चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो या क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो। ठीक, ये है हमारा टेलीग्राम का चैनल। ठीक, यहाँ पे आपको सारा पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। ये है चैट रूम टेलीग्राम पे, यहाँ पे आपको जो भी डाउट होगा आप इसके थ्रू पूछ सकते हैं। एंड ये है आपका व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पे आप जितना भी आपको लिंक अगर नहीं मिलता है नोटिफिकेशन वगैरह तो सारा लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? मतलब जनरली हम जब नाम सुनते हैं स्टैटिस्टिक्स का तो क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स देखो, इसका डेफिनेशन मैं एक बार डिक्टेट कर देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। देखो ये क्या है? पहली बात, एक साइंस है। साइंस है, किसका साइंस है? तो ये साइंस है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, सबका मीनिंग बताऊंगा, एक एक वर्ड का आपको मीनिंग बताऊंगा, जस्ट होल्ड ऑन। क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ठीक, तो देखो कलेक्शन क्या होता है? मतलब देखो कलेक्शन, किसका कलेक्शन? तो सबसे पहले यहां पे होता है डेटा का कलेक्शन। ठीक, स्टैटिस्टिक्स मतलब साइंस रिलेटेड टू डेटा, बस इतना समझ लो कि साइंस रिलेटेड टू डेटा। अब वो डेटा के साथ क्या करेंगे? ठीक, तो पहले डेटा को हम कलेक्ट किए। ठीक, अब क्या करेंगे? कलेक्ट करने के बाद अब डेटा को कलेक्ट करके अब उसका पूजा आरती तो करेंगे नहीं। ठीक, अब हम क्या करेंगे उसको, मतलब अब वो डेटा से हम कुछ ना कुछ फाइंडिंग निकालने का कोशिश करेंगे या कुछ रिजल्ट हमको चाहिए, तभी हम डेटा कुछ कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो डेटा को हम फिर क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन मतलब उसको बताएंगे कि हाँ ये किस टाइप का डेटा है। जैसे आपका डेटा हो गया, समझो कि एक ऑर्डर डेटा हो गया, फिर अनऑर्डर डेटा हो जाता है। जैसे ये समझो कि कंटिन्यूअस डेटा है, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब देखो, कंटिन्यूअस डेटा मतलब जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो ये क्या है? ये कंटिन्यूअस डेटा है। फिर डिसकंटिन्यूअस डेटा मतलब जो कंटिन्यूअस नहीं हो, जैसे 2 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 12 हो गया, ठीक, फिर 8 हो गया, तो ये सब क्या है? ये डिसकंटिन्यूअस डेटा है। ठीक, तो हम पहले डेटा को क्लासिफाई करेंगे कि किस कैटेगरी में ये डेटा है, या नंबर वाला कैटेगरी हो गया, एरे डेटा है कि कैसे अरेंज्ड, किस वे में अरेंज्ड है तुम्हारा डेटा, तो उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक, देन एनालिसिस, उसके बाद एनालाइज करते हैं कि हमारा डेटा कैसा है। मतलब जैसे देखो यहाँ पे जो कंटिन्यूअस डेटा है वो कैसे है, ये 1 से इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक, तो एनालिसिस मतलब हम डेटा, जो हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल है, हम उसको देख के फिर एनालिसिस करते हैं कि हाँ जो भी डेटा हमारे पास है वो कैसा है, कैसा प्रिटेंड करेगा, कैसा उसका रिजल्ट है, मीन्स हमको जो रिजल्ट चाहिए वो हमको देगा कि नहीं देगा। ठीक, एंड देन उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन मतलब कि हम उसका फाइंडिंग निकालते हैं कि हाँ ठीक है, हमको हमारे पास ये सब डेटा अवेलेबल है। ठीक, अब ये सब डेटा अवेलेबल है तो हम इससे लेके हम क्या फाइंडिंग्स निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये होता है तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स। देखो अब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। डेटा जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रॉ डेटा, एक होता है एरेड डेटा। तो रॉ डेटा मतलब तुम ये बोल सकते हो जैसे 2 हो गया, 0 हो गया, फिर 0 दोबारा भी हो सकता है, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 0, 3, 1। तो ये सब क्या है? ये रॉ डेटा है। मतलब जैसे देखो एक पहला बच्चे का 10 में से 2 आया, फिर दूसरा, ये समझो कि मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, 12 बच्चों का मैं डेटा लिया हूं। ठीक, आउट ऑफ 10 मार्क्स बच्चे कितना कितना मार्क्स स्कोर किए। ठीक, तो समझो एक बच्चे का 2 आया, एक का 0, फिर दूसरे का भी 0 आ सकता है, फिर तीसरे का सॉरी, एक का
2 आया, दूसरे का 0 आया, थर्ड का भी 0 आ सकता है, फोर्थ का 1 आया, फिफ्थ का 2 आया, वैसे ही 3 2 1 2 0 3 1 ऐसे मार्क्स आया है। ठीक, ये हो गया तुम्हारा रॉ डेटा। एरे डेटा मतलब इसको हम जो भी हमारे पास रॉ डेटा है इसको हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, आइदर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, तो हम जनरली क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट मतलब कि जनरल तौर पे कि अगर हमारे पास कोई भी डेटा ना दिया हो या कोई भी इंस्ट्रक्शन ना दिया हो कि हाँ तुमको कैसे इसको अरेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट में हम मान लेते हैं कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में मींस असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, उसको हम बोलते हैं एरे डेटा। जैसे पहले क्या आता है, 0, तो 0 कितने बार, 1 2 3, तो 3 zeros पहले हो गया। ठीक, देन 1 1 2 3, 1 3 टाइम्स, 1 2 3, then 2 1 2 3 4, 2 4 times, 1 2 3 4, then 3 1 2 3 2 times, टोटल हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, तो ये हो गया आपका एरे डेटा। ये अरेंज्ड है किस वे में, असेंडिंग ऑर्डर में, किस वे में, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया। ठीक, कि रॉ डेटा क्या होता है, एरे डेटा क्या होता है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब देखो इसमें क्या क्या चीज है, एक फ्रीक्वेंसी, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा टेबल। तो इसका मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर डेटा कितने बार ऑकर हो रहा है। ठीक, मींस फ्रीक्वेंसी कि नंबर ऑफ टाइम्स कितना बार आपका डेटा, मींस एक डेटा कितने बार ऑकर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, जैसे हम ये वाला डेटा ले लेते हैं, एरे डेटा 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 एंड 3 3, मींस 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास डेटा है। अब देखो फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक पर्टिकुलर, जैसे 0 कितने बार अपियर हो रहा है, 3 टाइम्स, 1 कितने बार अपियर हो रहा है, 3 टाइम्स, 2 कितने बार अपियर कर रहा है, 4 टाइम्स, 3 कितने बार अपियर कर रहा है, 2 टाइम्स। ठीक, तो ये सब क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। जैसे 0 का फ्रीक्वेंसी 3, 1 का फ्रीक्वेंसी 3, 2 का फ्रीक्वेंसी 4, 3 का फ्रीक्वेंसी 2। ठीक, आई होप फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया। ठीक, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी। अब जब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कौन सा, ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी दिया है वो अलग अलग डेटा का अलग अलग मींस फ्रीक्वेंसी रहता है। ठीक, और जब इसी को हम टेबल वाइज रिप्रेजेंट करते हैं, आगे तुम लोग और अच्छे से सीखोगे, तो हम इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, रुको अच्छे से बता ही देते हैं। हाँ देखो, अब आता है यहाँ पे दो चीज, एक होता है टैली, ठीक, एक होता है डेटा। ठीक, या फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हो। ठीक, तो पहला कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रहेगा कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक, जो भी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे टैली मार्क, देन नेक्स्ट यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक, टैली क्या होता है, टैली आपका मीन्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन। ठीक, एक नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है लाइन के फॉर्म में। ठीक, जैसे आप 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टैली में, तो 1 2 3 3 लाइंस के साथ। ठीक, 4 को 4 लाइन के साथ, बट 5 को 4 लाइन विथ ऐसे स्लैश। ठीक, तो ये हो गया 5। 6 को तो 5 + 1 होता है, तो 1 2 3 4 5 1 6। ठीक, ऐसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक, तो समझो कि 0th ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक, हमारे पास इतना ऑब्जर्वेशन है। तो 0th ऑब्जर्वेशन में समझो कि हमारा टैली मार्क दिया है 1 2 3 4 5 6। ठीक, नेक्स्ट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे 0th ऑब्जर्वेशन में ये दे दिया 1 मीन्स फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये हमारा
ऑब्जर्वेशन नंबर 1। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 में क्या दिया है, 1 2 3, ठीक, ये दे दिया है। एंड ऑब्जर्वेशन नंबर 3 में क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन। यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितना पता चला, देखो टैली कितना है, ये 6 का है, इसका 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 14 है, ठीक। तो यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी कितना, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना हो जाएगा, 14 प्लस 6 20 20 12 32 32 एंड 3 35, ठीक, 35, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ में आया। देखो फ्रीक्वेंसी समझ गए, ठीक, दैट्स इट। नेक्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। किसी भी डेटा को हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन से ग्राफ होते हैं, ठीक। एंड हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्यों देखते हैं, तो देखो अगर मैं तुमको बोलता हूं, ठीक, कि बाबू आप एक नंबर, मोबाइल नंबर में आपको दिया कि हाँ ठीक है ये नंबर याद कर लो, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक। बट उसी को अगर मैं एक तुमको डेटा मीन्स पिक्चर के फॉर्म में दिखाऊंगा, ठीक, या चलो ये वाला एग्जांपल नहीं लेते, कुछ और नया एग्जांपल लेते हैं। हाँ ठीक है, देखो तुम लोग जब आगे कंप्यूटर में पढ़ोगे तो एक चीज आता है जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस, ठीक, ये कंप्यूटर में आता है। तो जितना भी तुम जैसे google.com हो गया, ठीक, ये एक वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट का क्या होता है, इसका एक अपना आईपी एड्रेस होता है। जैसे समझ लो कि 172.0.0.28/3, ठीक, ऐसा कुछ समझ लो कि दिया है, ठीक। अब तुमको मैं बोलूंगा कि समझ लो कि ये एक हमारा वेबसाइट है, मीन्स वेबसाइट का आईपी एड्रेस है, जिसका वेबसाइट दिया है तुमको, हमारे क्लास का ही नाम ले लेते हैं skTC.co.in, ठीक। अब तुम ये बताओ कि तुमको ये डेटा याद मीन्स ये जो तुम्हारा लेटर याद करना आसानी होगा या तुम्हारा ये डेटा या नंबर जो भी है, ऑब्वियसली ये सब मैक्सिमम लोग इसको प्रीफर करेगा, ठीक। वैसे ही तुम्हारा जितना भी नंबर्स रहता है, जितना भी डेटा रहता है, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ के फॉर्म में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में हम उसको मीन्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में हम शो कर सकते हैं, ठीक। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूं, ये बस एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए था, ठीक। तो देखो मेनली यहाँ पे अभी दो टाइप का ग्राफ है, एक है पाई ग्राफ या पाई चार्ट, एक दूसरा आता है कॉलम ग्राफ या बार ग्राफ। तो देखो पाई चार्ट ऐसे कुछ होता है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे डेटा होंगे, जैसे समझो कि हमको परसेंटेज निकालना है, ठीक, हमको परसेंटेज निकालना है, बट किसका, समझो कि हाँ ठीक है, मेरे पास 5 सब्जेक्ट है, ठीक, कौन कौन सा ले लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और कंप्यूटर, ठीक, ये हम 5 सब्जेक्ट ले लिए, ठीक। तो टोटल मेरा फिजिक्स में कितना आया, समझो कि 10 मार्क्स का एग्जाम था, तो मेरा फिजिक्स में कितना आया, 6 आया, केमिस्ट्री में कितना आया, केमिस्ट्री में मेरा आ गया 7 आ गया, बायोलॉजी में कितना आया, 9 आया, मैथ में 10 आया, ये कंप्यूटर में मेरा 10 आ गया, ठीक। तो टोटल कितना हो गया, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 9 29, 29 प्लस 7 36, 36 प्लस 6 42 हो गया, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है मेरे को ग्राफ के फॉर्म में, पाई चार्ट के फॉर्म में, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करूंगा कि ये क्या दिया है, तुम्हारे यहाँ पे एंगल ही दिया है, ये देखो ये एंगल है, ये भी एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, तो टोटल कितना है डिग्री एंगल होता है, टोटल होता है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री के फॉर्म में हमको ये रिप्रेजेंट करवाना है कि हमारा मैक्सिमम मार्क्स किस में आया है, ठीक। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 6/42 इंटू
360 ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमको एक एंगल दे देगा क्योंकि टोटल हमारा इतना है, ठीक। देन 7/42 इंटू 360 ये हमको कुछ एंगल दे देगा। देन 9/42 इंटू 360 ये हमको थर्ड एंगल दे देगा। देन 10/42 इंटू 360 ये हमको एक एंगल दे देगा। एंड कंप्यूटर का भी उतना ही है, ठीक। तो चलो निकालते हैं। अब देखो 6 7 42, ठीक। एंड 360 डिग्री बाई 7 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री बाई 7 कितना हो जाएगा? समथिंग अराउंड, देखो मैं कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूँ, 51.42 डिग्री या 43 मान लो, ठीक। देन 7/42 इंटू 360, 7 6 42, ठीक। एंड 660 जा 360, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। देन 9/42, तो 9/42 कितना हो जाएगा? 9 डिवाइडेड बाई 42, 0.214 एंड 360 डिवाइडेड बाई 0.214 कितना हो जाएगा? सॉरी 0.214 इंटू 360 कितना हो जाएगा? 77.04 एंड देन 10 डिवाइडेड बाई 42, तो ये कितना हो जाएगा? 3600 डिवाइडेड बाई 42, तो ये समथिंग अराउंड 85.71 आ रहा है। एंड आपका नेक्स्ट वाला भी कंप्यूटर का भी कितना आ जाएगा? 85.71। तो टोटल एंगल कितना आ गया? 85.71 प्लस 85.71 प्लस 77.04 प्लस 60 प्लस 51.43, ठीक। आपका अप्रोक्सीमेटली 359 पॉइंट मीन्स ये आ रहा है 359.89 एंड अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, ठीक। तो आप अब इस एंगल पे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक स्टार्ट लिए, ठीक। यहाँ से पहले 50 डिग्री 51 डिग्री आप फिजिक्स को डिनोट कर दिए, ठीक। देन वहां से 60 डिग्री आप केमिस्ट्री को, देन वहां से 77 डिग्री बायोलॉजी को, देन मैथ को 85 एंड कंप्यूटर को 85। तो ये पूरा आपका पाई चार्ट बन जाएगा। आई होप ये क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट कॉलम ग्राफ और बार ग्राफ, ये क्या होता है? तो ये और कुछ नहीं होता, बस इसमें दो डेटा देता है। देखो एक होता है एक्स एक्सिस पे, एक होता है ये, देखो इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। दो डेटा हमको दिया रहेगा, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे, ठीक। जैसे हमको ये बता दिया कि 2000 अभी कितना चल रहा है? 26 ना, ठीक है। 2020 में हमारा पॉपुलेशन कितना था यार? चलो नंबर ऑफ, ठीक, 2020 में नंबर ऑफ 4, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि विराट कोहली कितना चौका मारा है, ठीक, 4 कितना मारा है। तो 2020 में विराट कोहली 44 मारा, ठीक। फिर 2021 में थोड़ा सा डाउन फेज आया, ठीक, तो 36 हो गया। फिर 2022 में थोड़ा और कम हो गया तो 30 के अराउंड। फिर 2023 में अच्छा स्कोर किया तो 50 हो गया, ठीक। तो ये हमारे पास 4 डेटा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? यहाँ पे ईयर्स रिप्रेजेंट कर दूंगा, 2020 में, 2021 में, 2022 में, यहाँ पे 2023 में, ठीक। यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे मैं 1 1 करके तो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डेटा है। तो मैं क्या करूंगा? मैं 10 डेटास को लूंगा। यहाँ पे 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, नेक्स्ट यहाँ पे 50 हो गया, ठीक। तो 2020 में कितना था? 40 था, तो 2020 में 40, यहाँ पे 40 तक लेके जाओ एंड ऐसे एक बार बना दो, हो गया। नेक्स्ट 2021 में 36 था, तो 40 से थोड़ा सा कम ही होगा, 40 से थोड़ा सा कम होगा, ऐसे बना दिए। 2022 में 30, तो यहाँ पे 30 तक जाए एंड उसको ऐसे बना दिए। नेक्स्ट
2023 में 50, तो 50 तक मतलब सबसे बड़ा वाला बार ग्राफ। ठीक, तो ऐसे होता है हमारा बार ग्राफ। अब ये देखो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हूँ वो क्या है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। ठीक, एंड उसमें 3-3 बार ग्राफ को रिप्रेजेंट किया है। ठीक, तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। आई होप ये समझ में आया। नेक्स्ट, ग्रुप्ड डेटा। ठीक, तो ग्रुप डेटा क्या होता है? अभी तक हम क्या पढ़े कि डेटा क्या होता है। ठीक, देखो अभी तक हम क्या पढ़े, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हो गया, देन फ्रीक्वेंसी हो गया, देन हम किसी भी डेटा को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पाई चार्ट या पाई ग्राफ, कॉलम ग्राफ या बार ग्राफ। ठीक, नेक्स्ट ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा क्या होता है कि हमारे पास जो भी डेटा होगा उसका हम ग्रुपिंग करते हैं। ठीक, कि जैसे हमारे पास अगर एक डेटा दे दिया, ठीक, कि जैसे समझो 44, 40, 66, 76, 84, 98, 75, 60, 64, 68, 55, 73। ठीक, तो ये हमारे पास समझो कि कुछ डेटा दे दिया, तो इसको ये क्या है, ये हमारे पास कुछ डेटा दे दिया। ठीक, अब ये डेटा में दो चीज होता है, एक होता है ओवरलैपिंग डेटा, ठीक, और एक होता है नॉन ओवरलैपिंग मेथड। ठीक, तो ओवरलैपिंग क्या होता है, इन ओवरलैपिंग मेथड और एक्सक्लूसिव मेथड वी जनरली इंक्लूड द लोअर लिमिट इन अ क्लास and exclude the upper limit. For example, if we group the given data 40, 50, 50, 60, 60, 70 and so on, we will include 50 in the class 50 and 60 and exclude it from the class 40 and 50. मतलब जैसे देखो ओवरलैपिंग डेटा, पहले यहाँ पे देखो, जैसे पहले मैं ये क्या किया, ये हमारे पास डेटा दिया है। ठीक, अब ये डेटा को मैं पहले ग्रुपिंग कर दूंगा। ठीक, ग्रुपिंग मतलब जैसे देखो 40 to 50, क्योंकि 40 से नीचे तो कुछ है नहीं। ठीक, देन 50 to 60 में कितना डेटा आ रहा है, 60 to 70 में कितना डेटा आ रहा है, 70 to 80 में कितना है, 80 to, यहाँ पे रुको, यहाँ पे ये डेटा हम लिख देंगे। देन 80 to 90 में कितना डेटा है, एंड 90 to 100 में कितना डेटा है अवेलेबल। तो 40 to 50 में 1, 2, 2, 50 to 60, 1, 60 to 70, 60 to 70, सॉरी यहाँ पे 50 to 60 में, अच्छा ठीक है चलो 60 to 70 में हम 1, 2, 3, 4, 70 to 80 में 1, 2, 3, 80 to 90 में 1, 90 to 100 में 98, 1। ठीक, अब देखो ये हमारे पास डेटा हो गया। ठीक, अब देखो मैं इसमें क्या करूंगा, ठीक है ये वाला, अब तुमको पहले ओवरलैपिंग वाला बता देता हूँ कि ओवरलैपिंग में क्या होता है। जैसे देखो 40 to 50, हाँ 60 वाला मैं तुमको डेटा बताता हूँ, यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा 60 वाले में ओवरलैपिंग डेटा क्या होता है। देखो ये 60 दिया है। ठीक, और जब हम रेंज निकालेंगे, जब डेटा को ग्रुप करेंगे मतलब कि एक रेंज में कितना डेटा अवेलेबल आ रहा है। ठीक, तो इसमें देखो जैसे 40 to 50 किए तो यहाँ पे 50 आ रहा है, देन 50 to 60 किए तो यहाँ भी 50 आ रहा है। तो हम जो 50 अगर आएगा, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है 60, तो ये देखो 50 to 60 यहाँ 60 आ रहा है, एंड 60 to 70 यहाँ भी 60 आ रहा है। ठीक, तो हम जो ये 60 को काउंट करेंगे वो किस में करेंगे, यहाँ भी करेंगे तो यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहाँ भी कर देंगे। तो 60 को तो हम 2 बार काउंट किए, बट एपीयर कितने बार कर रहे हैं, एक ही बार कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं ओवरलैपिंग मेथड में, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, एक बार यहाँ पे हम काउंट कर दिए, दूसरी बार यहाँ पे हम काउंट कर दिए। ठीक, तो यहाँ पे हमारा डेटा, एक ही डेटा 2 बार ओवरलैप कर जा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना हुआ 2, 1, 3, 3 + 4, 7, 7 + 3, 10, 11, 12। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 है। बट अगर यहाँ पे मैं अगर काउंट कर दिया होता 50 to 60 के बीच में 2, ठीक
55 एंड 60, यहाँ पे अगर 2 लिख दिया होता एंड 60 to 70 के बीच में 1 2 3 4 एंड ठीक, तो यहाँ पे 4 हो गया होता, तो ये टोटल कितना हो जाता, 13 हो जाता। ठीक, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग मेथड। ठीक, और ये ओवरलैपिंग मेथड में हम क्या करते हैं, ये देखो, हम जब ये रेंज हम बोलें 50 to 60, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ तुम्हारा लोअर लिमिट, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। ठीक, क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। अब देखो, जो भी डेटा हमारे पास आएगा, ठीक, जो भी डेटा होगा 50 to 60 के बीच में, वो हम सब इंक्लूड करेंगे, बट 60 अगर होगा, जो अपर लिमिट वाला डेटा होगा, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। मतलब अगर 50 to 60 के बीच में जितना भी नंबर हुआ वो सब इंक्लूड करेंगे, 60 वाले को क्या करेंगे, अगर इनके 60 आया तो उसको 60 to 70 के बीच में, क्योंकि 60 to 70 के बीच में 60 क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा, एंड 70 क्या हो जाएगा, अपर लिमिट। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया। ठीक, तो ये होता है ओवरलैपिंग मेथड, कि जो भी हमारा नंबर रहता है, ठीक, ओवरलैप करता है, उसको हम लोअर लिमिट में काउंट कर लेते हैं। ठीक, नॉन ओवरलैपिंग मतलब कि जैसे देखो 40 to 49, देन 50 to 59, 60 to 69, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम ऐसे अगर रेंज बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैप नहीं करेगा डेटा। ठीक, तो यहाँ पे हम आराम से सबको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक, आई होप समझ में आ गया है कि 40 to 49, अब देखो ये यहाँ पे तो 49 के बाद क्या आएगा, 50 आएगा। ठीक, नॉन ओवरलैपिंग समझ में आ गया है, ओवरलैपिंग समझ में आ गया है। अब देखो हम इसका यूज कहाँ करते हैं, जब हम आगे तुम लोग सीखोगे कि जब हम डेटा अच्छे से हैंडल करेंगे, मीन मीडियन मोड निकालते हैं, तुम लोग का हायर क्लासेस में है, तब उसमें इसका यूज आता है कि हम ओवरलैपिंग डेटा मीन्स जो हमारा क्लास का रेंज है, ठीक, ये कंटिन्यूअस हम इसको बोलते हैं। आगे सीखोगे कि जैसे 10 to 20 हो गया, 20 to 30 हो गया, ठीक, 30 to 40 हो गया, ये क्लास इंटरवल्स इसको हम बोलते हैं। ठीक, तो हम ये कंटिन्यूअस ही क्यों लेते हैं, ऐसे डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में क्यों नहीं लेते हैं, जबकि डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक, तो ये सब आगे तुम लोग सीखोगे हायर क्लासेस में। नेक्स्ट, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का क्या होता है। ठीक, तो तुमको यहाँ पे ये बता चुका हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक, अब नेक्स्ट देखो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो एक टेबल बना लेते हैं। ठीक, ये टेबल क्या होगा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लास इंटरवल, पहला क्लास इंटरवल, नेक्स्ट टैली मार्क, नेक्स्ट टैली मार्क, एंड फिर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, फिर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक, प्लीज बेयर विथ मी फॉर माई हैंड राइटिंग्स इफ इट इरिटेट्स यू। ठीक, अब देखो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखो अब क्लास इंटरवल में ले लिया 40 to 50, ठीक, देन 50 to 60, देन 60 to 70, then 70 to 80, then 80 to 90, then 90 to 100। ठीक, अब देखो मेरा 40 to 50 कितना था, 2 था, 40 to 50 कितना था, 2 था, 50 to 60 कितना था, 1, 50 to 60 1, 60 to 74 4, 70 to 80 70 to 83, 70 to 83, 80 to 91 एंड 90 to 100 1। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी ये यहाँ पे 2 1 4 3 1 1। ठीक, अब इसका हम जब टोटल निकालेंगे तो टोटल किसका, फ्रीक्वेंसी का कितना हो जाएगा, 213, 3 plus 4 7, 7 plus 3 10, 10 plus 1 11 plus 1 12। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया। चलो
अब देखो यहाँ पे क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज क्या होता है, तो देखो यहाँ पे दो कैटेगरी आता है, एक होता है ओवरलैपिंग वाला, एक होता है ओवरलैपिंग, एक होता है नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग। ठीक, तो ओवरलैपिंग में क्या होता है, सिंपल सा बस तुमको बताया, ये होता है अपर लिमिट, ये होता है लोअर लिमिट, सॉरी ये होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट, उल्टा बता दिया। ठीक, ये होता है, यहाँ पे बताया था ना, हाँ ये देखो ये होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट। ठीक, तो ओवरलैपिंग में क्या होता है, क्लास साइज का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होता है ओवरलैपिंग में। नॉन ओवरलैपिंग में क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक, प्लस 1 ऐड कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया क्लास साइज। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्लास इंटरवल है, तो क्लास साइज कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस है, ओवरलैपिंग हो रहा है, तो यहाँ पे क्लास साइज कितना हो गया 50 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 10। ठीक, ये हो गया क्लास साइज। नाउ क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क मतलब कि क्लास मार्क ऑफ अ क्लास इंटरवल इज द वैल्यू दैट लाइज मिडवे बिटवीन द अपर क्लास एंड लोअर क्लास। क्लास मार्क मतलब मिडिल वैल्यू, सिंपल, जैसे 40 एंड 50 के बीच का क्लास मार्क क्या हो जाएगा, तो ये कैसे निकालते हैं, देखो जनरली हमको पता है कि 40 एंड 50 का मिड वैल्यू क्या होगा 45, बट कैसे, देखो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ठीक, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हुआ 90 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 45। ठीक, फिर 50 एंड 60 के बीच का, तो 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना 110 बाय 2 55। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा क्लास मार्क। ठीक, एंड दो कंसेक्यूटिव क्लास मार्क का डिफरेंस निकालोगे तो भी तुमको क्लास साइज मिल जाएगा। ठीक, 55 माइनस 45, नहीं मिल जाएगा हाँ, 55 माइनस 45 तुम्हारा 10 आ रहा है। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया। अब देखो अब हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम। ठीक, अब क्या पढ़ेंगे, हिस्टोग्राम। ठीक, तो हिस्टोग्राम क्या होता है, ग्रुप डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय हिस्टोग्राम। अब जैसे देखो ये जो ग्रुप डेटा है हमारे पास, ये सब जो ग्रुप डेटा है, तो इसको मेरे को हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, तो चलो हम यहाँ से क्लास इंटरवल लेंगे एंड फ्रीक्वेंसी उठा लेंगे। ठीक, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी उठा लेते हैं। ठीक, चलो मैं तुमको डायरेक्टली बता देता हूँ कि एक तुम्हारे पास डेटा दिया है। ठीक, हिस्टोग्राम क्या है, एक टाइप का तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसका, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी और जो क्लास इंटरवल दिया है उसका। ठीक, उसको जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं, ये हो गया क्लास इंटरवल। ठीक, नेक्स्ट हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक, तो जैसे देखो क्लास इंटरवल 0 से 10 ले लिए, ठीक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50। ठीक, तो 0 से 10 में कितने 4, फ्रीक्वेंसी कितना 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। अब देखो हमारे पास ये दे दिया कि क्लास इंटरवल कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम बनाएंगे हिस्टोग्राम। ठीक, तो हिस्टोग्राम बनाने का रूल सिंपल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिए। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, क्लास इंटरवल, यहाँ पे हम क्या करेंगे क्लास इंटरवल। ठीक, वाई एक्सिस पे क्या होगा फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पे क्या होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक, नेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट विजिबल हो। अब देखो क्लास इंटरवल कहां से, 0 यहां से स्टार्ट होता है, 0 मतलब दोनों का 0 यहीं से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वन 10, 20, 30, 40, 50। ठीक,
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब देखो 0 से 10, 0 से 10 मतलब ये पूरा रेंज हो गया। 0 से 10 कितने फ्रीक्वेंसी अपेयर हुए? 4, तो यहां से 4, तो हम क्या किए, ऐसे बार ग्राफ एक बना दिए। क्या बना दिए? बार ग्राफ 0 से 4। ठीक, नेक्स्ट 10 से 20, 10 से 20 मतलब यहां से यहां ये कंटिन्यूअस बन गया। ठीक, 10 से 20 कितना? 6, तो देखो यहाँ पे 6 यहाँ पे है, तो ऐसे यहाँ पे 6, इसको ऐसे ड्रॉ कर दो 10 से 20। ठीक, नाउ 20 से 38, 20 से 38, तो नेक्स्ट 20 से 38। ठीक, 30 to 43, 30 to 43, तो 3 यहाँ पे है। ठीक, तो समथिंग अराउंड यहाँ पे आएगा 3, 3 यहाँ पे आया, ये 3। देन 40 to 59, 40 to 59। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा बन गया हिस्टोग्राम। ठीक, यहाँ पे तुम अब ये डेटा को देख के, अब देखो तुमको ऐसे याद रखना आसान होगा 4 6 8 3 9, या तुमको ऐसे डेटा फिगर के फॉर्म में कि हाँ एक बार फिगर देख लिए तो बता सकते हो कि 0 से 10 में कितना 4, 10 से 20 में 6, 20 से 30 में 8, 30 से 40 में 3, 40 to 50 में 9। ठीक, ये आसान होता है। ये होता है तुम्हारा हिस्टोग्राम का फायदा। अब देखो यहाँ पे दिया है ऑब्जर्व द हिस्टोग्राम। ठीक, ऑब्जर्व द हिस्टोग्राम। ठीक, एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक, तो हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे क्या है, रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन, एंड यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मैचेस, मतलब कितना मैचेस लिए हैं, एंड यहाँ पे कितना रन स्कोर किए हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द हिस्टोग्राम प्रोवाइड? हिस्टोग्राम क्या प्रोवाइड कर रहा है कि कितने बैट्समैन कितना रन स्कोर किए हैं पर्टिकुलर मैचेस में, एक पर्टिकुलर बैट्समैन कितना रन स्कोर किया है कितना मैचेस में। ठीक, जैसे नंबर ऑफ मैचेस, अगर 4 मैच खेला है, ठीक, तो रन स्कोर बाय बैट्समैन 25 रन स्कोर किया 4 मैच में। ठीक, देन 8 मैच में कितना स्कोर किया, 50 रन, मींस 25 to 50 रन बनाने के लिए कितना मैच इसको मींस चाहिए 8, फिर 50 to 75 तक रन बनाने के लिए 16, फिर 75 to 100 12, 100 to 125 100, सॉरी 10, 125 to 150 6, 150 to 175 4, 175 to 200 2। ठीक, इन हाउ मेनी मैचेस हैज द बैट्समैन स्कोर्ड 100 to 125 रन्स? कितने मैचेस में 100 to 125 रन्स बैट्समैन बनाया है? ठीक, तो कितना, 10 मैचेस। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10। इन हाउ मेनी मैचेस हैज द बैट्समैन स्कोर्ड 150 रन्स और मोर? 150, ठीक, 150 या इससे ज्यादा। ठीक, मतलब 150 से 175, 175 से 200, ये सारा 150 से ज्यादा आ रहा है। ठीक, तो कितने मैचेस में, 4 + 2 6। ठीक, नेक्स्ट, इन हाउ मेनी मैचेस हैज द बैट्समैन स्कोर्ड 100 रन्स और मोर? 100 और मोर मतलब ये सारा चीज, तो ये 10 + 6 16, 16 + 4 20, 20 + 2 22। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय द बैट्समैन। बैट्समैन, ये जो बैट्समैन है ये टोटल कितना मैचेस खेला है, तो पूरा जितना भी मैचेस खेला है उतना ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया, ये 22 हो गया, 22 + 12 34, 34 + 16 15 50, 50 + 8 58, 58 + 4 62। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस इन विच द बैट्समैन हैज स्कोर्ड लेस देन 75 रन्स। लेस देन 75 रन्स कितने मैच में स्कोर किया है, तो 16 + 8 24, 24 + 4 28, तो 28 मैचेस में 75 रन से कम स्कोर किया। ठीक, तो यहाँ पे समझ में आ गया हिस्टोग्राम को कैसे सॉल्व करना है। ठीक, ओके, बिना मतलब का पिच यूज कर ली। तो आई होप तुमको स्टैटिस्टिक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।